स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आपको पता चल चुका है कि आपकी डेट शीट्स आ चुकी हैं। आप लोगों की तैयारी अब सुपर से ऊपर होनी चाहिए और इसी सीरीज में आज अदिति क्लासेस के इस न्यू स्पेशल सेगमेंट में मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ डेट शीट से रिलेटेड, टाइम टेबल से रिलेटेड और जो गैप्स आपको मिलता है ना एग्जाम में, वो गैप बताऊंगा कि उसको कैसे साइंटिफिक तरीके से फुलफिल करें। तो देखो आप लोग देख रहे हैं जैसा कि लास्ट 36 डेज बचे। आप जब भी ये वीडियो देखेंगे हो सकता है कि तब और कम टाइम बचा हो, बट उस समय भी आपको घबराने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। बस इतना सोच लो कि भैया जितना भी टाइम है ना उसमें एग्जाम को फोड़ के आना है ढंग से, और वो भी कैसे, पूरे तरीके से। एक साइंटिफिक तरीका आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम में तैयारी कैसे करते हैं। इसीलिए मैं उन बच्चों को स्पेशली रिप्रेजेंट करना चाहता हूं जिन बच्चों ने बिल्कुल पढ़ाई की ही नहीं अभी तक। पढ़ाई नहीं करने का मतलब है कि वो बच्चे जो बिजी रहते हैं या वो बच्चे जो थोड़ा सा इधर उधर के कामों में व्यस्त हैं लेकिन फिर भी पढ़ रहे हैं, तो मैं, या फिर उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है स्कूल में, किसी भी तरीके से ऐसे स्टूडेंट्स जो रह गए हैं, पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पाई है और एग्जाम सर पे खड़े हुए, तो अब वो बच्चे स्पेशली मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो मैं तरीका आपको बता रहा हूं उस तरीके पे पूरी तरीके से फोकस्ड हो जाना, क्योंकि मैं अभी भी बोल रहा हूं वही बच्चा अच्छे नंबर लाएगा जो भैया अब लास्ट के एक महीने में डेडिकेशन दिखा देगा। ठीक है, चलते तो सभी हैं लेकिन आप कैसे चलते हो ये आपके मूड पे, आपके मन पे डिपेंड करता है। पास होना है ना पास, तो बस अब अच्छे नंबर लाने की सोचो। अब छोड़ दो एक महीने तक व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सारी चीजों से थोड़ा सा दूर रहो और अब आ जाओ मेन सीरीज पे। अब देखो क्या बताया है, मैंने यहाँ पर डेट शीट मेंशन की है और स्पेशली वो सब्जेक्ट मेंशन किए हैं जिन सब्जेक्ट में बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप देखेंगे कि 27 फेब को आपका इंग्लिश का पहला एग्जाम होगा। ठीक है, अब इंग्लिश का जो पेपर है इसकी तैयारी भी आपको करनी चाहिए, मतलब साइंटिफिक तरीका होना चाहिए। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। 4 मार्च को आपका साइंस का एग्जाम है। ठीक है, अच्छे से आपको अभी से घबराहट स्टार्ट हो गई होगी क्योंकि साइंस में कई सारे एक्टिविटीज और कई प्रकार के कैलकुलेशंस फॉर्म्स आती है। 15 मार्च को आपका सोशल साइंस का एसएसटी का पेपर है। 17 मार्च 2023 को आपका हिंदी का पेपर हो जाएगा। हिंदी में भी 2 सेगमेंट होते हैं, एक हिंदी व्याकरण और हिंदी लिटरेचर वाला फॉर्म। 21 मार्च 2023 को आपका मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भैया कई सारे बच्चों की मैथ और साइंस में प्रॉब्लम होती है, इसलिए 21 मार्च 2023 को मैथ का पेपर है जो सारे बच्चों का एक ना एक तरीके से सिरदर्द होता है। हाँ, उन बच्चों का नहीं है जो बच्चों की मैथमेटिक्स अच्छी है, लेकिन भैया हम तो उन बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं डमन-डोल चलते हैं। डमन-डोल का मतलब पता है ना, बस वैसे ही रहना। अब देखो मेरी बात सुनो, मैंने स्पेशली यहाँ जो आपको टाइम दिया है, या मैंने जो आपको यहाँ पर स्पेशली जो टाइम दिखाया गया है, जो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा है, आप देखेंगे यहाँ पर मैंने गैप्स लिखा है कि आपको किस दिन कितने दिन का गैप मिल रहा है आफ्टर एग्जाम। तो आप देखेंगे जिस दिन आपका इंग्लिश का एग्जाम होगा 27 फेब को, 27 फेब से 4 मार्च के बीच में आपको 4 दिन का गैप है। तो इस 4 दिन के गैप में आपको करना क्या है, तो देखो इस 4 दिन के गैप में आपको एसपी मतलब सैंपल पेपर उठाने हैं और सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग ही हूबहू जैसे आप एग्जाम में करते हैं ना सेक्शन ए सेक्शन बी डाल के, वैसे तैयारी करनी है। बट स्पेशली ध्यान रहे कि ये जो 4 दिन होंगे इस बीच में आप इंग्लिश का पेपर दे चुके होंगे, तो साइंस के पेपर में आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर लगाते चलो और डाउट के जो भी सेशन होते हैं, डाउट के जो भी क्वेश्चन होंगे वो अपने क्लास टीचर से आपको सॉल्व कर लेना है, या आप डिस्कस भी कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ। उसके बाद साइंस से सोशल साइंस के बीच में 10 डेज का गैप है, यानी कि अच्छा खासा समय आपको मिलेगा पेपर को रिजोल्व करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। याद रहे मैं ऑलरेडी पीछे क्लास की आपको एक वीडियो बता चुका हूं जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया कि सोशल साइंस में अगर आपको 90% से प्लस लेके आने हैं ना, तो आप बस उन चैप्टर को कंप्लीट कर लेना जो मैंने पिछली क्लास में दिखाया। ठीक है, तो इसमें भी आपको सैंपल पेपर चलना है, लेकिन याद रहे मैं फिर से बोल रहा हूं, एक चीज अपने दिमाग में डाल दो। कई बच्चों का ऐसा मिथ होता है सोशल साइंस का पेपर है बना के कर लेंगे, लेकिन बनाओगे वो ना जो बनने में आएगा। मतलब कि ये कि आप बनाओ लेकिन एग्जाम में जो आंसर लिखोगे ना उसमें फैक्ट लिखना। फैक्ट लिखने का मतलब है अगर आपसे आरबीआई की किसी शाखा के बारे में पूछा जा रहा है या फिर आपसे औपचारिक और अनौपचारिक
शाखाएं जो होती हैं उनसे रिलेटेड पूछा जा रहा है, तो आपको हूबहू उन पॉइंट्स को तो लिखना ही पड़ेगा जो औपचारिक पॉइंट में बताए गए हैं एग्जाम में। अपने मन से औपचारिक नहीं बताना है आपको, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, तो इसमें 10 डेज का गैप है, इसमें आप सैंपल पेपर लगाओ और प्रीवियस ईयर, बस सैंपल पेपर या प्रीवियस ईयर दोनों में से कोई एक चीज लगाओ और सिर्फ लिखने की तैयारी करो, क्योंकि जितना बच्चा आप लोग लिखोगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, अच्छी खासी। फिर उसके बाद आप देखोगे, अब सोशल साइंस और हिंदी के बीच में 1 दिन का गैप है, क्योंकि हिंदी का पेपर है, तो हिंदी के पेपर में आपको 1 दिन का टाइम मिल रहा है। अगर आपने लिटरेचर पढ़ी हुई है वेल एंड वेरी गुड, नहीं पढ़ी है तो आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर को रीड आउट कर लेना है, और ग्रामर वाला जो पोर्शन है, ग्रामर वाले में देखो जैसे औपचारिक पत्र हो गया, अनौपचारिक पत्र हो गया, सूचनाएं हो गया, ठीक है, मेल हो गया, तो ये जो ग्रामर के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ गद्यांश खंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा नंबर के होते हैं, तो गद्यांश खंड को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, 1 दिन में इतना कर लोगे। और फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे को आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा कि उस दिन आपको क्या करना है, दैट्स इट, ठीक है। अब हिंदी का पेपर होने के बाद अब आपके पास आता है मैथमेटिक्स, लास्ट में सीबीएसई ने दिया हुआ है, और कई बच्चों के प्रॉब्लम होती है बहुत बड़ी कि भैया मैथ का पेपर कैसे भी हो जाए, इतना हो जाए कि पास होने जोगा, मतलब पास हो ही जाए। तो इस पास वाले सेगमेंट में देखो क्या करना है, 3 दिन का गैप है, सिर्फ आपको उन चैप्टर को कंप्लीट करना है जो मैंने अपनी पीछे की वीडियो में बताया है, जिसको स्पेशली मैंने मेंशन किया है कि हाउ टू यू डू द स्मार्ट स्टडी लाइक अ टॉपर। ये वीडियो का नाम है, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे मेरी वीडियो मिल जाएगी, उसमें जो मैंने मैथ के इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए हैं वो कर लेना। और कुछ चैप्टर अगर आपको वीडियो नहीं भी मिलती है, रुक जाओ, कुछ मत करो, ये चैप्टर आप देख रहे हो, ये स्पेशली मैंने लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपको बस इन चैप्टर को कर लेना है। मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन इस बात की गारंटी है कि अगर आप इन चैप्टर को भी करके जाते हो ना, तो आप इतना करके आ जाओगे कि बहुत अच्छे नहीं तो फेल तो बिल्कुल नहीं होगे। खत्म कहानी, अपने माइंड में सेट करो, फेल नहीं होना है, क्योंकि फेल जैसी कोई बात ही है नहीं। देखो भैया, मैं ओरिजिनलिटी पे बिलीव करता हूँ, इसलिए मैं और यूट्यूबर्स की तरह या जो भी वीडियोस जितने भी टीचर्स डालते हैं मैं उनकी तरह बिल्कुल आपको अंधेरे में नहीं रखूंगा कि इसको फॉलो करो तो ऐसा कर लोगे। मेरा पर्सनली मानना ये है कि कोई बच्चा अगर डेडिकेशन के साथ पढ़ता है, चीज़ों को बारीकी से समझता है, तो वो पास होगा ही होगा, ठीक है। एक गुरु, एक टीचर सिर्फ आपको राह दिखा सकता है, आपको घुट्टी खोल के तो दुनिया का कोई भी इंसान नहीं पिला सकता। एक इंसान की, एक विद्यार्थी की खुद के अंदर की चाह होती है ना पढ़ने की, तो अपने आप ही रास्ता निकलते हैं। ऊपर से चाहे फिर भगवान भी उतर के आ जाए तो वो कोई चमत्कार नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूं, मैथ में अभी तक जिस भी बच्चे ने प्रैक्टिस नहीं की है, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, छोड़ दो, मत करो, सिर्फ इन चैप्टर को कंप्लीट करो, क्योंकि आप, मैंने यहाँ पर पॉसिबिलिटी ऑफ मार्किंग भी डाली हुई है कि इतने इतने नंबर का आएगा। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया, जिसमें मैंने देखा कि सबसे ज्यादा चैप्टर्स इनसे आ रहे हैं, तो इस बार भी जो पॉसिबिलिटी है क्वेश्चंस के एनालाइज होके आने की, मैंने ऑलरेडी इसमें बहुत टाइम दिया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इतने इतने नंबर की मार्किंग की आ जाएगी। तो देखो, चैप्टर 1 जो है आपका मैथ का 6 नंबर की मार्किंग है। आप ऑन रिकॉर्ड में, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, आप इसको चाहें तो नोट डाउन कर लो कि 6 नंबर नहीं तो 5 नंबर, 6 नंबर में आएंगे। चैप्टर 2 4 नंबर का आ सकता है, ठीक है, और इससे ज्यादा भी। चैप्टर 3 3 नंबर का है, तो अगर थोड़ा सा लैगिंग बिहाइंड हो जाता है डजंट मैटर, लेकिन 3 नंबर के ऑन अराउंड आ जाएंगे। एक दो क्वेश्चन 1-2 नंबर में पूछ लेगा। चैप्टर 4 सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है, मैंने अनुमान जो स्थिति निकाली है इसकी, वो 9 से 10 नंबर में आएगा, बट मैं श्योर हूं कि 9 नंबर का तो आएगा ही आएगा यहाँ से। चैप्टर 6 में 9 नंबर का ही आएगा। चैप्टर 14 7 नंबर का, और चैप्टर 13 यानी कि 13 चैप्टर जो है वो 6 नंबर का है। भविष्यवाणी नहीं है, ये एक एनालाइज मैथमेटिक्स एक वे है जिसमें मैंने आपको स्पेशली ये बताया कि इन चैप्टर को मैथ्स में कर लो और टेंशन फ्री हो जाओ। 10th क्लास है, ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, लेकिन ज्यादा फ्री भी नहीं रहना है। सीरियस होकर स्टडी करो, स्मार्ट स्टडी जिसे कहते हैं। मेन चीज पढ़ो, प्रैक्टिस करो, अपने माइंड में सेट कर लो, यानी कि एक समझ बना लो कि भैया मैथ में अगर ये क्वेश्चंस हैं
तो इसको सॉर्ट आउट करने के और क्या तरीके हो सकते हैं या इनको कैसे इजी वे में सॉर्ट आउट करें। ठीक है, तो ये गैप समझ गए आप लोग कि भैया जो भी आपका गैप है उसमें आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है। जो बीच का गैप होता है, कई बच्चे पेपर देके ना उस दिन निश्चिंत हो जाते हैं, अरे हाँ हो गया एग्जाम, अब थोड़ी तसल्ली कर ले, मतलब थोड़ा आराम कर ले। आपको एक्टिव रहना है जब तक आपके लास्ट पेपर नहीं हो जाते। और कुछ बच्चों का एसकेटी है, तो एसकेटी की प्रिपरेशंस तो वो लोग ऑलरेडी इतनी कर ही लेते हैं कि वो उसमें इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एसकेटी के पेपर में भी जो आपका लास्ट का पेपर होगा उसमें भी आप बस प्रीवियस ईयर ही सॉल्व करना। इसमें बस इतना बता रहा हूं कि आपको पढ़ने के तरीके क्या है। तो जो आपका 4 दिन का गैप होगा, कोशिश करना है कि पिछले 5 साल के सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप इस गैप के अंतर्गत सॉल्व कर लो। टाइम टेबल बनाओ ना, कैसे करूंगा मतलब क्या, सॉल्व करो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। और टाइम टेबल भी मैं आपको अभी बता देता हूं कि आपका आज से लेके 27 फरवरी तक कैसे अपने आप को शेड्यूल मैनेज करना है। बस शेड्यूल मैनेज करके चलो और कोई ज्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है। बार बार बोल रहा हूं, किताबें पढ़ा करो, किताबें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। जो ज्ञान आपको एक बहुत अच्छे अध्यापक या कोई कुंजी, गाइड, सपोर्टिंग मटेरियल नहीं दे सकते, किताबें देती हैं। तो प्लीज बच्चों किताबों को फॉलो करो, किताबों के साथ ही आप इनको रिवीजन प्रैक्टिस करो। ठीक है बस। अच्छा, मैं लास्टली एक वर्ड और बोलना चाहता हूँ। कई बच्चे ना एक गलती करते हैं इस समय, और वो गलती पता है क्या है? वो गलती है, भैया मैं बहुत घबरा रहा हूं, क्या मैं इसकी जगह दूसरी रेफरेंस बुक्स पढ़ लूं? भैया मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, इसकी जगह मैं उनके नोट्स पढ़ लूं? तो इस समय अब ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। जितना पढ़ा है उसको पक्का करो, उसकी प्रैक्टिस करो। इस समय घबरा के अगर आप तो दूसरी बुक, दूसरे रेफरेंसेस, दूसरे नोट्स उठाओगे तो उलझ जाओगे, क्योंकि नोट्स किसी और की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से होते हैं, बुक्स भी किसी और अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बनाई होती है। तो आपने जो पढ़ा है उस पर कमांड करो और उसकी प्रैक्टिस करो बस। दूसरे तरीके को मत अपनाना, नहीं तो बहुत बुरे फंसोगे, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। ठीक है, अब टाइम टेबल क्या है पढ़ने का ये मैं बताता हूं आपको। ठीक है, या पढ़ना कैसे है, लेकिन कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये चीज भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। 10th क्लास में ज्यादातर बच्चे मैच्योर होते हैं, समझदार होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी नासमझी करते हैं अपने टाइम टेबल को लेके। टाइम टेबल मतलब मैनेजमेंट अगर आपका ठीक है तो आप बड़े से बड़ा एग्जाम क्रैक कर सकते हो। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये टाइम टेबल भी आपका बनाया है, टाइम टेबल है। ठीक है, प्लीज इसको अपनी कॉपी में या एक पेज पे लिख लेना अच्छे तरीके से, और जहां पढ़ते हो वहां पर दीवार पे लगा देना। और फिर इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको अभी 36 जो लास्ट 36 डेज है इसमें आपको पढ़ना है। अब देखो क्या बोला गया है, मैंने बोला है कि देखो भैया, एक कहावत आपने सुनी होगी ना, उद्यम बिना विद्या नहीं। जब तक कोई बच्चा मेहनत नहीं करेगा, कोई बच्चा जब तक पूरे दिलो जान से नहीं लगेगा, उसको वो सफलता नहीं मिलेगी जिस सफलता की उसको उम्मीद है या उसके माता पिता को उम्मीद है। तो आप इस चीज को ध्यान में दो। देखो क्या बोला, मैंने यह बोला है कि वेक अप एट 5 AM। आप सोना पूरी तरीके से कम करो, 6 घंटे 5 घंटे की नींद इनफ है। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो, वेक अप 5 AM to 7 AM। अब देखो क्या बोला है कि आप 5 बजे उठो, ठीक है, अब 5 बजे मतलब 5 बजे आप वेकअप हो रहे हैं, या फिर या बोलो कि आप 20-25 मिनट पहले उठ जाओ, लेकिन आपको 5 बजे से और 7 बजे का जो टाइम है, इस टाइम आप मैथ प्रैक्टिस करो। बड़े बूढ़े कहते हैं और सभी कहते हैं, अच्छे टीचर, अच्छे अध्यापक, और सदियों से आप सुनते आ रहे हो कि सुबह का पढ़ना सबसे अच्छा माना जाता है। तो आपको सुबह उठ के मैथ प्रैक्टिस करनी है। और देखो इसमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मैंने आपको बताया है उनकी प्रैक्टिस करनी है एकदम रम के, और एस के मतलब सैंपल पेपर्स को देखते चलना है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इतना टाइम आप रोज डेली दो, इतना भी अगर रोज डेली थोड़ा थोड़ा दोगे तो एग्जाम तक आप बहुत अच्छा कर लोगे। फिर आपको मैंने आधे घंटे का टाइम दिया, 7:30 से मैंने बोला कि 7:30 से 8:30 बजे तक लगभग 1 घंटा होता है, इसमें आपको इंग्लिश करना है। देखो इसमें 1 घंटा मैंने क्यों दिया, क्योंकि अभी कई बच्चों के स्कूल ओपन है, उन्हें स्कूल भी जाना होगा, तो ये 1 घंटा होगा ना, इसमें अगर आप कोई चैप्टर जाते जाते आपने कोई माइंड में रीड आउट कर लिया, ठीक है, या क्लास में पहुंच के आपने फटाफट रीड आउट कर लिया, तो 1 घंटा मैंने आपको हल्के में दिया है इंग्लिश को लेके। ठीक है, तो इंग्लिश में भी आपको क्या करना है, सिर्फ ध्यान देना है 1 घंटे तक आपको पूरी तरीके से। और आप घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हो तो भी बहुत अच्छी बात है। तो आप पूरी तरीके से
1 घंटा डेडिकेशन के साथ ग्रामर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देंगे। ग्रामर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि पैसेज हो गया, अनसीन पैसेज हो गया, नोटिस राइटिंग हो गई, ईमेल राइटिंग हो गई, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, ठीक है, डायरी एंट्री, इन पे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो, ठीक है। आप इनके क्वेश्चंस उठा उठा के प्रैक्टिस करो, जितने कर सकते हो उतने, ठीक है। मतलब प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट वाली बात आ जाएगी यहाँ पर। फिर 9 बजे से 11 बजे तक, इसमें मैंने थोड़ा लंबा टाइम दिया है, तो 9, 10, 11 आप देखोगे ये जो टाइम मैंने दिया है इसमें आपको चैप्टर पढ़ने हैं लेकिन इंपॉर्टेंट। और साइंस की जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे तो याद रहे आपको एक्टिविटी वाला वो जो ब्लू वाला सेक्शन होता है ना, उस ब्लू वाले सेक्शंस को बहुत बारीकी से पढ़ना है, प्रैक्टिस करके देखनी है, उसको समझना है, क्योंकि कई बार 1 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर में क्वेश्चन वहीं से आ जाते हैं एक्टिविटी से। तो आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर और एक्टिविटी रीड एंड प्रैक्टिस करनी है कि क्या बोला गया है क्या नहीं। फिर मैंने ब्रेक टाइम दिया है, इस ब्रेक टाइम में आप खाइए पिए, थोड़ा सा आप इंटरटेन में रहो, क्योंकि कंटिन्यूसली किसी चीज का प्रेशर नहीं लेना चाहिए। तो इस टाइम आप लोग क्या कर सकते हो, थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो। मैंने अच्छा खासा 1 घंटे का ब्रेक दिया है इसमें, तो 1 घंटे के ब्रेक में आप कोशिश करें अच्छे से खाएं, हेल्दी खाना खाएं, ज्यादा ऑयली या ज्यादा ऐसा खाना ना खाएं जिसको खा के आपको नींद आ जाए, ठीक है, क्योंकि आपको एक्टिव रहना है पूरी तरीके से। फिर मैंने बोला है कि 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आपको एसएसटी यानी सोशल साइंस की प्रैक्टिस करनी है। इसमें आपको नोट्स जो आपने क्लासेस में बनाए हैं वो, और इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बताता रहता हूं, बताए हैं मैंने 10th क्लास में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको पढ़ने हैं इस 12 से 1:30 मतलब 1.5 घंटे के बीच में। तो 1.5 घंटे का टाइम इसलिए क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी जगह पे कई सारे छोटे छोटे सेगमेंट देखने को मिलेंगे, जैसे कि आरबीआई का एक अलग सेगमेंट है, सपना वाली कहानी है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें इको की, तो अर्थव्यवस्था, ठीक है, इको की उसमें एक कहानी ना, मतलब कई सारे छोटे छोटे ऐसे सेगमेंट हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है, चैप्टर से हटके। और याद रहे एसएसटी वाले चैप्टर में स्पेशली उन बच्चों को मेंशन करना चाहता हूँ कि बेटा प्लीज बुक से पढ़ना, ठीक है, स्टडी मटेरियल जो है ठीक है, वेल एंड गुड नॉलेज देने के लिए ठीक है, लेकिन बुक पढ़ना, बुक से सारी चीजें कंप्लीट करना, ठीक है, मेन पॉइंट को अंडरलाइन करते चलना। आगे बोला गया है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आधे घंटे गैप दिया, 2 बजे से 3 बजे तक के बीच में आपको अपने ग्रामर पोर्शन और सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं हिंदी में ग्रामर के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि हिंदी में ज्यादातर क्वेश्चंस ग्रामर बेस्ड होते हैं। क्वेश्चन आंसर का पोर्शन आता है लेकिन वो इतना पोर्शन तो आप ऑलरेडी कर ही लेते हो कि समझ सको, ठीक है। तो हाँ, चैप्टर रीड कर लोगे तो चलेगा, मतलब आप चैप्टर रीड कर लेना, उसमें चैप्टर रीड करो, ग्रामर की प्रैक्टिस करो लग के। 3 बजे के बाद मैंने कोई टाइम आपको अभी नहीं बताया, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं, जो सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, तो इतना अगर आप पूरे दिन में प्रैक्टिस करते हो वेल एंड गुड। उसके बाद लंबा अच्छा खासा एक ब्रेक लो, फिर 7, 8, 9, 10, 11 ये जो 3-4 घंटे आपको मिल जाएंगे, इस 3-4 घंटे में पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर उठाओ, ठीक है। 2000 बता देता हूँ, आप 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है, आप 20 तक के भी अगर 14 छोड़ो, आप 16, 17, 18, आप 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, बस इतने साल के आपको क्या कर लेने हैं, क्वेश्चन पेपर उठाने, नेट से निकालो, नेट पे अवेलेबल है, ठीक है। और अगर कोई बच्चा बोलेगा मैं प्रोवाइड करूं तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, वहां से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व मतलब डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो 7 बजे से लेके 11 बजे तक आपको बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाने हैं, 5 साल के एटलीस्ट करने और सिर्फ रिटर्न प्रैक्टिस है बेटा। 10th क्लास के अंतर्गत जितनी ज्यादा आप समझ के रिटर्न प्रैक्टिस करोगे, पेपर में बैठने के बाद आपको उतना ही अच्छा मजा आएगा, लिखने में आसानी होगी। और क्योंकि जब आप ये प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे होगे, टाइमर लगा लेना, ठीक है, जितने घंटे का आपका पेपर होता है 3 घंटे का, उतने का आप क्या करेंगे, टाइमर लगा लेंगे, और टाइमर के अकॉर्डिंग सेक्शन ए, सेक्शन बी, जो क्वेश्चंस आप सॉर्ट आउट करते चले जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। बस मेरी इस बात का ध्यान रखो बेटा कि आप तब अच्छे नंबर ला सकते हो जब आप मेहनत करोगे, इसके अकॉर्डिंग चलो, आप उस मंजिल पे पहुंच जाओगे जो आप चाहते हो, ठीक है। ये हो गया एक नॉर्मल पॉइंट। चलिए, इतनी ही चीजें बहुत हैं मेरी क्लास में। अब मैं एक चीज आपको इंपॉर्टेंटली बताना चाहता हूं कि इन क्लासेस की जो सीरीज है, इसमें मैं आपको ना उन बच्चों को एक छोटी सी क्लासेस उनकी स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि जिन बच्चों को मैथ में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है,
तो आप लोग मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो बच्चे भी कनेक्ट हो सके मुझसे जो बेचारे अभी भी बेसिक्स को लेके प्रॉब्लम्स रहते हैं मैथमेटिक्स के। तो मैं अदिति क्लासेस में मैथ की क्लासेस भी ऐड कर रहा हूँ। मैथ्स की अब आपको वीडियोस मिलेंगी कंटिन्यू, जो कि हिमांशु सर के द्वारा ली जाएंगी, ठीक है। तो अब आपको बेसिक्स जो मैथ है कि अपनी बेसिक्स किस तरीके से आप सॉल्व आउट कर सकते हो, या आपके भाई बहन जो छोटे हैं, ठीक है, तो हम उन्हें कोशिश कर रहे हैं कि आप बेसिक से पढ़ाएं। तो मैं, ठीक है, तो मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिक्स वाले जो कॉन्सेप्ट हो गए, जैसे ज्योमेट्री वाला फंक्शंस हो गया और कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कई ऐसे चैप्टर्स हैं जो बेसिक्स जिनकी कमज़ोर है, तो बेसिक्स कंप्लीट करने के ऊपर हमारा पूरा का पूरा फोर्स है। तो आप में से कोई भी ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, जिनके भाई बहन छोटे हैं, तो आप उन्हें ये वीडियोस दिखाइएगा, आगे वीडियोस डलेंगी बेसिक्स की, ठीक है। बट आप लोग प्लीज़ पूरी तरीके से फोकस हो जाइए टाइम टेबल के ऊपर, अकॉर्डिंग टू डेट शीट, इनके ऊपर काम करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी की अब मैं जो नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा उसके अंतर्गत मैं वही चीज पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, जो पेपर में आने की संभावना सबसे ज्यादा है। मैं प्रीवियस ईयर लेके आ रहा हूँ अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। अपना बहुत ध्यान रखिए, खाने पीने का, मेडिटेशन करिए, सुबह उठ के मम्मी पापा को रिस्पेक्ट करिए और एक अच्छे बच्चे की तरह पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू।